राधे राधे साथियों, कैसे हो आप सभी। आज मैं टाइम डिस्टेंस एंट्रेंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूं, जिसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को हल करने में बच्चे बहुत ही ज़्यादा समय नष्ट कर देते हैं। आज मैं उसी प्रश्न को हल करने के लिए ना किसी फॉर्मूला ना किसी ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। आज उसे सरल कॉन्सेप्ट के आधार पर मिनटों का प्रश्न सेकंडों में कैसे हल करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक आदर्श करियर सिंह सर के साथ। प्रत्येक बस स्टैंड से बस खुलने वाला प्रश्न या पटाखे फोड़ने वाला प्रश्न, दोनों एक ही प्रश्न होता है मेरे दोस्त। प्रश्न को हल करने के लिए ही बहुत ही सरल शब्दों में आप लोग को बताया जाएगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि मिनटों का प्रश्न आप सेकंडों में अर्थात चुटकियों में कैसे हल करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक आदर्श करियर सिंह। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर बस खुलती है। बस स्टैंड की ओर समान चाल से आ रहे एक व्यक्ति को वह बस प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर मिलती है। यदि बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो व्यक्ति की चाल क्या है। अर्थात जो बस खुलने का जो समय है वो 15 मिनट है, अर्थात प्रत्येक बस जो है वो 15 मिनट के अंतराल पर खुलती है, लेकिन वही बस व्यक्ति को 10 मिनट के अंतराल पर मिलती है और वही बस मैन को 10 मिनट के अंतराल पर मिलती है। तो छोटे वाले समय जोड़ा जाए ताकि वो बस खुलने के समय के बराबर हो सके। तो अब यहाँ पर बस और व्यक्ति को, यहाँ पर बस और व्यक्ति दो में से एक की चाल दी गई है, दूसरी की चाल को ज्ञात करना है। तो जितने समय के अंतराल पर मिलती है उसमें कितना जोड़ा जाए ताकि वो बस खुलने के समय के बराबर हो सके। तो यहाँ पर 10 में यदि 5 को जोड़ दी जाए तो वह 15 के बराबर हो जाएगा। तो जितने समय के अंतराल पर वह बस व्यक्ति को मिलती है वो वैल्यू बड़ा है, वो बस की चाल हो जाएगी। जितना जोड़ा जाएगा वो व्यक्ति की चाल होगी। काटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अर्थात 2:1 का रेशियो। तो बस की चाल दुगना अगर 2 हिस्सा में है तो व्यक्ति की चाल 1 हिस्सा में होगी। इस प्रश्न में दिया गया है बस की चाल 40 किलोमीटर पर आवर। तो बस की चाल जब 40 किलोमीटर पर आवर दिया गया है और ये भी बस की चाल है, तो छोटे वाले में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो बड़े के बराबर हो जाए। तो ये 2 में यदि 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 के बराबर था। उसके रेशियो का 20 गुना उसकी चाल है, तो व्यक्ति की भी चाल भी 20 गुना हो जाएगी, अर्थात 20। तो बस की चाल किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो व्यक्ति की चाल भी किलोमीटर पर आवर में होगी, अर्थात बस की चाल 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसमें ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। एक बस पड़ाव से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर बस खुलती है। बस पड़ाव की ओर समान औसत चाल से आ रही एक व्यक्ति को बस प्रत्येक 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। यदि बस की चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो तो बस की चाल क्या होगी। बस जो खुलती है मेरे भाई वो 10 मिनट के अंतराल पर खुलती है और वही बस व्यक्ति को 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। तो व्यक्ति को मिलने वाले समय में कितना जोड़ा जाए ताकि बस खुलने के समय के बराबर हो सके। तो ये व्यक्ति को मिलने का समय 8 मिनट है, यदि उसमें 2 को जोड़ दी जाए तो वो बस खुलने के समय के बराबर हो जाएगा। तो जितने समय में प्रत्येक बस व्यक्ति को मिलती है वो बड़ा वैल्यू है, इसलिए ये बस की चाल हो जाएगी और जितना जोड़ा जाएगा वो छोटा वैल्यू है, वो आदमी की चाल अर्थात व्यक्ति की चाल होगी। तो बस की चाल 8 है तो व्यक्ति की चाल 2 हो गया। दोनों का रेशियो निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अर्थात 4:1 का रेशियो। इसका मतलब बस की चाल अगर 4 हिस्सा है तो व्यक्ति की चाल 1 हिस्सा होगी। अब इस प्रश्न में दिया गया है व्यक्ति की चाल। अब व्यक्ति की चाल दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी व्यक्ति की चाल है, लेकिन रियल में व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो ये एक में एक का कितना गुना उसकी चाल है, तो जो रेशियो निकाले हैं उसका 5 गुना उसकी चाल है। तो जब व्यक्ति की चाल अगर 5 गुना हो गई तो बस की चाल भी 5 गुना होगी, अर्थात 4 × 5 = 20 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया।
तो अब 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्थान पर दो पटाखे 20 मिनट के अंतराल पर फोड़ी जाती है। पटाखे फूटने वाले स्थान की ओर एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से गतिमान है, दोनों पटाखे की आवाज़ 18 मिनट के अंतराल पर सुनता है। यदि ध्वनि की चाल 360 मीटर पर सेकंड हो तो रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अब उसी प्रश्न को लैंग्वेज को बदल करके अब पटाखे पर आधारित प्रश्न कर दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन एक ही है, पटाखे फोड़ने वाले प्रश्न हो या फिर बस खुलने वाला समय हो, बनाने का तरीका दोनों का सेम है मेरे भाई। पटाखे 20 मिनट के अंतराल पर पटाखे को फोड़ी जाती है, लेकिन वही आवाज़ वही पटाखे व्यक्ति 18 मिनट के अंतराल पर सुनता है। कितने मिनट के अंतराल पर? 18 मिनट के अंतराल पर सुनता है। तो ये पटाखे फूटने की आवाज़ जितने समय के अंतराल पर सुना जाता है, उस छोटे वाले वैल्यू में कितना जोड़ा जाए ताकि बड़े वाले वैल्यू के बराबर हो सके। तो ये 18 में यदि 2 को जोड़ दी जाए, यदि 18 में 2 को जोड़ दी जाए तो 20 अर्थात पटाखे फोड़ने वाले समय के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो बड़ा जो वैल्यू है वो ध्वनि की चाल हो जाएगी अर्थात स्पीड ऑफ साउंड, और जो जितना जोड़ा जाएगा वो रेलगाड़ी की अर्थात ट्रेन की चाल होगी। तो ये आपका हो गया साउंड और ये आपका हो गया ट्रेन। तो साउंड जो बड़ा वाला वैल्यू है, जितने समय के अंतराल पर व्यक्ति सुनता है वह जो बड़ा समय है वो ध्वनि की चाल, क्योंकि ध्वनि की जो चाल है वो ट्रेन की चाल से ज़्यादा होगी चाल, और जितना जोड़ा गया वो ट्रेन की चाल। अब यहाँ पर दोनों का रेशियो निकाला जाएगा। ये आपका 1 और ये आपका हो जाएगा 9 अर्थात 9:1 का। इसका मतलब हो गया कि ध्वनि की जो चाल है वो 9 हिस्सा है और ट्रेन की चाल 1 हिस्सा है। अब प्रश्न में दी गई है ध्वनि की चाल, तो ध्वनि का जो रियल स्पीड है वो आपका 360 मीटर पर सेकेंड दी गई है। कि इस छोटे वाले वैल्यू में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि बड़े वाले वैल्यू के बराबर हो जाए। तो 9 में यदि 40 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, 40 से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 360 के बराबर हो जाएगा। जब साउंड का स्पीड अगर 40 टाइम्स है तो ट्रेन की स्पीड जो होगी वो भी 40 टाइम्स होगी अर्थात 40 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन हो गया मेरे भाई ए, 40 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, रेलवे स्टेशन के नज़दीक 2 पटाखे 12 मिनट के अंतराल पर फोड़ी जाती है। एक रेलगाड़ी जो पटाखे फोड़ने वाले स्टेशन की ओर आ रही है, उस पर बैठा व्यक्ति दोनों पटाखे की आवाज़ 11 मिनट के अंतराल पर सुनता है। तो बताएं ध्वनि की चाल क्या होगी यदि रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो। पटाखा जो फोड़ा जा रहा है मेरे भाई वह 12 मिनट के अंतराल पर पटाखा फोड़ा जा रहा है, लेकिन वही पटाखे की आवाज़ व्यक्ति को 11 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ता है। कितने मिनट के अंतराल पर? तो पटाखे की ध्वनि जो सुनाई पड़ रहा है वो 11 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ रहा है, लेकिन पटाखा जो फोड़ा जा रहा है वो 12 मिनट के अंतराल पर फोड़ा जा रहा है। तो छोटे वाले समय में कितना जोड़ा जाए ताकि बड़े वाले समय के बराबर हो सके। तो यदि 11 में 1 जोड़ दी जाए तो 12 के बराबर होगा। तो जो भी जितने समय के अंतराल पर पटाखे की आवाज़ सुनाई पड़ता है वो साउंड का स्पीड हो जाएगा। तो साउंड का जो स्पीड है, ध्वनि की जो चाल है वो 11, और जो रेलगाड़ी की जो चाल है वो जो ट्रेन की जो चाल है वो आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 11:1 का रेशियो। इसका मतलब ये हो गया कि ध्वनि की चाल 11 हिस्सा तो ट्रेन की चाल 1 हिस्सा। अब इस प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल दी गई है तो ट्रेन की स्पीड जो दी गई है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो ट्रेन की जो चाल है छोटे वाले वैल्यू में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो बड़े के बराबर हो सके। तो 1 में यदि 30 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये 30 के बराबर हो गया। तो जब ट्रेन की चाल अगर 30 गुना है तो ध्वनि की चाल भी 30 गुना होगी, अर्थात इसमें भी 30 से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 330
मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल हो गई। तो अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी पटाखा फोड़ने पर ही आधारित प्रश्न है। एक स्थान पर एक पटाखे फोड़ने के 16 मिनट बाद दूसरा पटाखा फोड़ा जाता है। एक यात्री कार द्वारा पटाखे फोड़ने वाले स्थान की ओर आ रहा है। दूसरे पटाखे की आवाज़ पहले पटाखे की आवाज़ के 15 मिनट बाद सुनता है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड हो तो कार की चाल क्या थी? पहला पटाखे फोड़ने के 16 मिनट के अंतराल पर दूसरा पटाखा फोड़ा जाता है, अर्थात पटाखे फोड़ने का जो समय है मेरे भाई वो 16 मिनट का है। लेकिन वह व्यक्ति जो कार द्वारा उसी पटाखे फोड़ने वाले स्थान की ओर गतिमान है, 15 मिनट बाद दूसरे पटाखे की आवाज़ को सुनता है। इसका मतलब पटाखे की आवाज़ सुनाई पड़ने का समय है वो 15 मिनट है। तो छोटे वाले वैल्यू में कितना जोड़ा जाए ताकि वो बड़े वाले वैल्यू के बराबर हो? तो 15 में कितना जोड़ा जाए ताकि वो 16 के बराबर हो सके? तो अर्थात 1 जोड़ना है। तो जो बड़ा वाला जितने समय के अंतराल पर पटाखे की आवाज़ सुनाई पड़ता है वह स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा, साउंड का स्पीड हो जाएगा। और जितना उसमें ऐड किया गया है, जो भी ऐड किया गया है वो कार की चाल या दोनों पटाखे की आवाज़ जितने समय के अंतराल पर सुना जाता है वो वैल्यू बड़ा है, इसलिए वो ध्वनि की चाल हो जाएगी। तो ध्वनि की चाल 15 और जितना भी जोड़ा गया है वो छोटा वैल्यू है, वो कार की चाल, क्योंकि ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी इसलिए जितने समय के अंतराल पर सुना जाता है वो बड़ा वाला वैल्यू है वो ध्वनि की चाल हो जाएगी, जितना जोड़ा जाएगा वो वैल्यू छोटा है वो कार की चाल हो जाएगी। अर्थात दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो 15:1 का रेशियो होगा। अब इस प्रश्न में दिया गया है ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड हो, तो ध्वनि की चाल यदि 330 मीटर पर सेकेंड हो तो कार की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल, ये भी ध्वनि की चाल है, तो ये 15 जो है आपका 330 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो इस 15 में यदि 22 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 330 के बराबर होगा। तो जब ध्वनि की चाल 22 गुना हो गई तो कार की चाल भी 22 गुना होगी, अर्थात 22 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। तो कार की चाल 22 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बस खुलने पर आधारित प्रश्न है। एक बस स्टैंड से प्रत्येक 25 मिनट के अंतराल पर बस खुलती है। उसी रास्ते से बस स्टैंड की ओर आ रहे एक व्यक्ति को बस प्रत्येक 20 मिनट के अंतराल पर मिलती है। यदि बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? ये भी प्रश्न उसी 5 प्रश्न की तरह है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका उत्तर क्या होगा। ये चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।